मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में लेकर आए हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। वी हैव स्टडीज द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स हम देखते हैं कुछ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real number and a not equal to 0। चर x में एक द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है, जहां a b c एक वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के इक्वल नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का x का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab 2x इंटू 2 तो 4x हो गया प्लस बी स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस 4x का 4x लिख दिया, 4 और प्लस 1 5 हो गया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हमें दिया हुआ था। तो इससे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, इसका हमने क्या सॉल्यूशन लिया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये हमने लिख दिया 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और 5 माइनस का 3 था तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इसका आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये किससे हम इसकी करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हम इससे हम मैच करते हैं। तो हम मैच करते तो हम ये लिखेंगे इस गिवन इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अ रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial ax square plus bx plus c and the root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are same। ये बहुत सेम है। तो हम एक देखते हैं एक वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल कहा जाता है यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो द्विघात समीकरण सेम होगा और ये शून्य इसका जो इक्वल है वो 0 के बराबर है। तो मूल जो है इसका द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दोनों आपस में समान है। एग्जाम्पल देते हैं। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 एक्स प्लस 2। तो हम माइनस 2 रूट 6 को हम 2 टाइम्स लिखते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसके या इसके फैक्टर निकालते हैं। तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे? रूट 6 और रूट 6 को हमने अलग अलग कर दिया। तो हमारे पास ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2। तो हमने 2 रूट 6 को रूट 6 और रूट 6 अलग अलग कर दिया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 फैक्टर में हमारे पास क्या कंबाइंड होगा। तो इन दोनों में 3 को भी हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिखते हैं। तो ये 3 में से रूट 3 हमने बाहर निकाला। इन दोनों में x कॉमन है तो x हमने बाहर निकाला। तो इसका रूट 3 बच गया और एक्स स्क्वायर का x बाहर निकाला तो x बच गया। माइनस रूट 6 में से रूट 3 बाहर निकाला तो रूट 2 बच गया, x कॉमन हो गया। माइनस रूट 6x प्लस 2 को हम रूट 2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में रूट 2 कॉमन है तो इसका बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2 कॉमन हो गया तो 2 में से रूट 2 बचा। तो ये हमारे पास अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? रूट 3x माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो रूट 3x माइनस 2 कॉमन हो गया। तो रिमेनिंग आ गया इसका रूट 3x माइनस रूट 2। तो हम लिखते हैं द रूट ऑफ द इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच। तो इसके 2 फैक्टर मिल गए हमारे पास। तो रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 2x 2।
तो इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर हमारे पास 0 के इक्वल होंगे, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये √3x √2 इस साइड माइनस का है, तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2 अपॉन √3। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको कॉमन रूट कर देते हैं तो 2/3, सेम इस साइड भी हो जाएगा। तो इसके दो आंसर आ गए, x के रूट में 2/3। तो द रूट ऑफ द जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, x इक्वल टू √2/3 2 टाइम्स। If we can factorize ax² plus bx plus c equal not 0, so into the product of two linear factors, then the roots of the quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 can be found by equity each factor up to 0। यदि हम ax² plus bx plus c equal to 0 और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो दो रेखिक गुणनखंडों के गुणनफल में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके द्वितीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 यदि दिया है तो हम इसके कैसे फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। ये रियल रूट होने चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c से यदि इसकी तुलना करते हैं या समानता देखते हैं, तो हमारे पास a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पे -2 है और c के स्थान पे 1/3 है। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी। अब हमारा इसका फार्मूला क्या होता है कि हम इसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b² में क्या हो गया, माइनस का 2², तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। 4 इंटू a हमारे पास 3 है, c हमारे पास 1/3 है। तो 3 और 3 से कैंसिल हो गया, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये -4 बचा, तो ये 0 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन सही है कि हमारे पास ये 0 के इक्वल है। अब हमारे पास ये 0 के इक्वल होने पर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है। गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्या इक्वेशन दी गई है, और हैज द 2 इक्वल रूट्स। हमारे इसके इक्वल 2 रूट्स होते हैं, जो इसके इक्वल 2 रूट्स होते हैं वो रूट्स क्या है, -b/2a। इसके दो फैक्टर होते हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब -2 की जो वैल्यू आई थी, तो b हम लिखेंगे, तो b की वैल्यू जो आई थी वो -2 आई थी, तो यहाँ पे -b है, तो हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। ऐसे सेम सेकंड नंबर भी हो जाएगा 2/6, इसको हम 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो फैक्टर क्या आएंगे, 1/3 और 1/3। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि ax² प्लस bx प्लस c से हमारा क्या फैक्टर बनता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 3x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 1/3 दिया हुआ था, उसके हमारे पास फैक्टर आ गए 1/3 और 1/3। नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर गिवन बाय, यदि x इक्वल टू हम निकालेंगे तो -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो हमारा वो होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, ax² माइनस 4ac जो है वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए। इसे अब एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसका कंपेयर किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, a के प्लेस पे 5 है, b के स्थान पे 13 है और c के प्लेस पे 8 है। तो a b c की हमें वैल्यू फाइंड हो गई। तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू -13 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का 4, a का 5 और c का 8, -13 प्लस माइनस रूट में 13 का स्क्वायर 169, 13 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 169 आ जाएगा, -4 इंटू 5 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आ जाएगा, और 2a, तो 2a में 2 इंटू 5,
तो ये 10 हो जाएगा। अब ये माइनस का 13 रहेगा, 1 रूट में 169 में से 160 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या आ गया, -13 प्लस माइनस √9 अपॉन 10। तो ये -13 प्लस माइनस √9 की वैल्यू 3 आ गई और अपॉन में 10। तो -13 एक बार हम इसका प्लस लेंगे और एक बार इसका माइनस लेंगे। तो प्लस लेने पर क्या आएगा, -13 प्लस 3 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 10, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। और जब इसका माइनस लेंगे तो -13 माइनस 3 अपॉन 10, तो ये -16 अपॉन 10। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 5 जा और 2 8 जा 16 आ जाएगा। तो ये -8 अपॉन 5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू -8 अपॉन 5 आ गई। तो ये दोनों का x की वैल्यू आ गई। तो जो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -1 और हमारे पास -8 अपॉन 5 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो जब भी हम इसका क्वाड्रेंटाइन इक्वेशन फार्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे इसके 2 रूट्स आते हैं, तो ये रूट्स इसके आंसर कहलाएंगे। क्वाड्रेंटाइन इक्वेशन में हम एक एग्जांपल देखते हैं कि -x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम इसका कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस दोनों की कंपेयर करने पर हमें a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a के स्थान पर यहाँ पे -1 है और b के स्थान पे यहाँ पे 7 प्लस का है, c के स्थान पर यहाँ पर माइनस का 10 है। तो ये हमने a b c की वैल्यू लिख ली। इसके बाद क्वाड्रेंटाइन फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b जो है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे और b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस का 1 और c माइनस का 10। तो माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 × 1 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रिमेन रहेगा। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 49 माइनस 40 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास 2a था तो 2 × 1 आ जाएगा। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में से 40 माइनस करते हैं तो 9 आ जाता है। 9 का रूट होता है 3। तो हम माइनस का 7 प्लस माइनस 3 अपॉन -2 आ गया। अब ये वैल्यू हम एक बार माइनस में लेंगे और एक बार प्लस में लेंगे। तो पहले हम प्लस देखते हैं कि x इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -7 में से +3 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा और अपॉन में -2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 तो 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा। और सेकंड पार्ट हम देखते हैं माइनस वाला। तो -7 -3 अपॉन -2। तो -7 -3 हो जाएगा -10। तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे 10 को, तो 2 5 या 10, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो ये 5 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू 2 और 5 आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो रूट था तो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 2 और 5 इसका आंसर कहलाएगा। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।